जैसे ओस की बूंद को पीने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही केवल सांसारिक वस्तुओं का चिंतन और आकांक्षा करने से तृप्ति नहीं होती। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, किस प्रकार वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, वैसे ही आध्यात्म के बिना जीवन पूर्ण नहीं होता। मानव जीवन यदि एक वाहन है तो आध्यात्मिक शक्ति उस वाहन को चलने वाली ईंधन है। मेरे बच्चे, क्या बिना ईंधन के कोई गाड़ी चल सकती है? कदापि नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और पर्दे के पीछे से मैं कार्य कर रहा हूं, तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए हर स्थिति में मार्ग सुगम बनाता हूं। जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, विश्वास की शक्ति से ही संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। वह व्यक्ति का अटूट विश्वास ही है जो एक मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है। वह एक भक्त का विश्वास ही तो है जो परमात्मा को उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए विवश कर देता है। केवल विश्वास के कारण ही ईश्वर स्वयं भक्त के पास आते हैं। इसलिए तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, अपना धैर्य बनाए रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदैव यही चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, समृद्धि हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई है जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें आंतरिक शांति को प्राप्त करना होगा, तभी तो सफलता हासिल कर पाओगे। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें जीवन बहुत कठिन लगेगा। आज यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन में दस्तक देने आया है। इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। आज यह संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है ताकि तुम अपने जीवन की मुश्किलों से लड़ सको और तुम्हें यह पता चले कि तुम जीवन में क्या गलती कर रहे हो, ताकि तुम उसे सुधार सको और तुम अपने जीवन को भारी नुकसान होने से बचा सको। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अगर आपको भी महादेव की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक करें और हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम थक जाओगे लेकिन हार मत मानना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं। तुम्हें बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तुम जो भी प्राप्त करना चाहते थे
उसके लिए ना जाने तुमने कैसे कैसे दिन देखे। लेकिन मेरे बच्चे, अच्छा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई किसी को ज्ञात हो या नहीं, परंतु मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी सी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परिश्रमी और काबिल हो। तो अपने इस विश्वास के आधार बनाकर कार्य करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, बीते कुछ महीनों से तुम कठिन संघर्ष कर रहे हो, फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे जो तुम चाहते हो। तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ वापस आने वाले हो, और जो कुछ खोया है वह सब फिर से प्राप्त करने वाले हो। लंबी दौड़ का घोड़ा प्रारंभ में धीरे दौड़ता है, किंतु अंतिम लकीर पर सबसे पहले वही पहुंचता है। किसी तरह अभी भले ही तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, किंतु जब तुम रफ्तार भरोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में अलग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है। जब आप किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं या प्रार्थना ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब दिव्य शक्तियां आपकी बात सुनती है, उस ऊर्जा को महसूस करती है और वह आपकी समक्ष आती है, आपको उत्तर देती है। पर हमें लगता है कि हम परमात्मा की जिस स्वरूप को अपनी कल्पना में देख रहे हैं, जैसा हमने पिक्चरों और टीवी में देखा है, वैसा ही कुछ हमारे साथ होगा। हम परमात्मा की इस स्वरूप को देख लेंगे और हम इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला, शायद परमात्मा मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे हैं। पर आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे किस प्रकार संपर्क करती हैं और किस प्रकार आपसे बात करती है। आप किसी भी प्रकार से यदि आध्यात्मिक पद पर चल रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप उनका नाम लेते हैं, आप कोई भी अभ्यास करते हैं, तो यकीन मानिए वह आपकी आवाज सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई उन्हें पुकारे और वह आए ना। हमें लगता है कि जो हमारी कल्पना में है वह उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। जो व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, थोड़ा देर लगेगी,
मगर सब कुछ सही होगा जो तुम चाहते हो एक दिन वही होगा। लाख कोशिश कर ले मिटाने वाले तुमको, तुम्हारी हाथों की लकीरों का लिखा भी सच होगा।